ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਬੇਗ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਵਰ ਦਾਨੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਈ। ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਅੰਮੀ ਆਫੀਆ ਬੇਗ ਪਾਕਿस्तान गए हुए सन ਅਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ खबर सुन के ही कुछ दिन पहला वापस आए ने। मुझे कह रही थी शी वांटेड मी टू कि मैं अपनी सीट पीछे करा के जल्दी आ जाऊँ। वो तो मेरे से बहुत क्लोज थी क्योंकि यंगेस्ट के साथ वो बिकॉज उसके हेल्थ इशूज़ थे फ्रॉम द एज ऑफ 2, तो वो एडल्ट भी थी, फॉर मी लाइक अ बेबी भी थी। नॉट बेबी इन दैट वे क्योंकि मेंटली उसको, लेकिन ये कि इमोशनली एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैं मुझे कह रही थी कि यू हैव टू अपनी सीट बुक कराएं, जल्द दोबारा पहले की करें जब मुझे कॉल कीजिएगा। दैट वाज द लास्ट थिंग शी मैसेज मी। लेकिन मैंने कहा मैं करा रही हूँ, बट मेरा ख्याल था कि मैं एक हफ्ते बाद आऊँगी बिकॉज आई थॉट कि इतना तो बीमार नहीं है वो, बट दैट वाज द लास्ट थिंग दैट वी स्पोक अबाउट। ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੁਤਲਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ 1996 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅੰਮੀ ਆਫੀਆ ਬੇਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਵਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੀ। आई थिंक टिल अ मंथ बिफोर गेटिंग वेरी सिक वो स्कूल जाती थी, सब करती थी। हमेशा मैंने उसको रखा लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग लाइक नॉर्मल कि तकलीफ हो तो नहीं, तकलीफ ना हो तो रूटीन करो, अपना स्कूल जाओ आओ एवरीथिंग। शी वाज वेरी सोशल ऑल्सो एंड देयर वाज समथिंग इन हर कि लोग उसके पास ग्रेविटेट होते थे। आई थिंक द थिंग वाज कि शी लुक्ड सिक लेकिन शी स्पोक सो वेल, यानी कि वो कॉन्फिडेंस था और स्माइलिंग थी और सोशेबल थी। तो ये चीज़ मेरे ख्याल लोगों को शायद फैसिनेट करती थी। ਜਦੋਂ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ organ डोनेशन ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ पैदा ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਰਦੀ रही। सोशल मीडिया में तो थी तो उसने उसी वक्त सोशल मीडिया में डालना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया से लोगों ने फर्स्ट टाइम उसको बोलने के लिए बुलाया एंड देन सेकेंड टाइम बुलाया। शुरू में शी वाज लिटिल बिट सॉर्ट ऑफ इतनी नहीं थी तो, लेकिन इसके बाद शी बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट। यानी शुरू में नर्वस थी बोलने पे, बट देन नर्वसनेस वेंट अवे वेरी सून और फिर उसको इतना कॉन्फिडेंस मिला कि फिर उसको खुद ही जो भी कोई करता था वो जाके बोलती थी एंड शी इट मेड हर वेरी हैप्पी। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ट्रांसप्लांट मिलन तो बाद फातिमा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उसको लिवर मिल भी गया था, वो फिर भी एडवोकेसी करती थी। हाँ, इसके बारे में क्या बात होती? वो करती थी बिकॉज ये था कि और लोगों को तो नहीं मिला ना, और ऑल्सो ये भी था कि इन द हॉस्पिटल हमने रियलाइज़ किया कि देयर सो मेनी पीपल वेटिंग और डॉक्टर्स कहते थे कि हम इतने हेल्पलेस फील करते हैं कि हम सेव करना चाहते हैं उनकी लाइफ, लेकिन ऑर्गन नहीं आ रहा, कैसे करेंगे। ਦੂਸਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸਾइल ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। हमने नोटिस किया कि जिनके बच्चे क्रॉनिक इलनेस में होते हैं वो उनको डिफरेंट ट्रीट करते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये कुछ नहीं कर सकते, फैमिलीज़ भी और लोग भी। तो ये अवेयरनेस भी रेस करनी थी कि उसने लिखा भी उस बुक में है कि दिस डजंट डिफाइन मी, और मेरी पूरी लाइफ है, मैं नॉर्मल लाइफ लीड करती हूँ। आके ठीक है एक इशू है, बट इसका ये मतलब नहीं कि लाइफ मैं लीड करना बंद कर दूँ। और भी कुछ सिस्टम्स के यानी हॉस्पिटल्स वगैरह के एक्सपीरियंसेस थे। ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। फातिमा ने जो अपने यानी बाद में लिखे हैं या ड्यूरिंग कॉलेज जो लिखे हैं, तो उसका थीसिस भी इट वाज यूजुअली अबाउट सपोर्टिंग पीपल इन नीड। उसका फाइनल थीसिस भी था सीरियन रेफ्यूजीज़ के प्रॉब्लम्स के बारे में। उस ज़माने में सीरियन रेफ्यूजीज़ आ रहे थे सारे, तो जितनी चीज़ें वो लिखती थी ना मोस्टली इट वाज अबाउट पीपल के, उनके मसले, उनके मसाइल, एम्पैथी थी उसके सारा फोकस जो है इन चीज़ों के ऊपर होता था लिखने पर whenever she wrote। ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਮਦਰ ਆਫੀਆ ਬੇਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਲੈਗੇਸੀ, ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ। तो मैं उनको कायम रखूँ सम वे और दी अदर डिफरेंट कॉजेज़ के ज़रिए से, तो वो ग्रेजुअली करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब तो अभी तक उसके कमरे की चीज़ें भी टच नहीं की हमने। जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ सपोर्ट सिस्टम में मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हूँ। कि बुक के बारे में भी मैं है कि थोड़ा सा उसकी बुक एडिट किसी से करवा के उसमें एक चैप्टर ऐड करना चाह रही हूँ। एंड मैंने उसके क्लास फेलो से बात की हुई है कि मे बी द लास्ट चैप्टर उस फातिमा जर्नी के लास्ट चैप्टर आएगा एंड तक, मतलब फिर क्या हुआ, जो चीज़ें बुक के बाद हुई उसके। इट्स हार्ड, और मैंने इसलिए कि मैं पर्सन ऑफ फेथ हूँ, मैंने कोप कर लिया कि जिसका जो टाइम होता है वो उससे ना पीछे होता है ना आगे होता है वो, और वो उसका यही टाइम था। लेकिन स्टिल गोइंग टू बी हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे रहेगा। थोड़ी थोड़ी बात सी फर्स्ट नो हो गई, खैर तो ख्याल आया फातिमा नहीं है, फर्स्ट नो हो गई, दिस इज़ गोइंग टू कीप ऑन थोड़े काफ़ी टाइम, और फॉर अ मदर ज़्यादा टाइम लगता है। लवीन गिल, ओमनी न्यूज़।